गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपकमिंग 14 नवंबर के प्रोटेस्ट के लिए मैं एक छोटा सा सेशन बना रहा हूँ। आप लोग अपकमिंग 14 नवंबर के प्रोटेस्ट के लिए जिस भी तरीके से अपना अपना योगदान दे सकते हैं तो आप लोग दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अपनी चाहत आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि ये किसी एक जने की डिमांड नहीं है, एक जने की रिक्वेस्ट नहीं है सरकार से। ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 लोगों से ज़्यादा की रिक्वेस्ट है सरकार से, और उन 50,000 लोगों के बिहाफ पे सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग वो करें या कुछ लोग जाएं तो सरकार उस चीज़ को सरकार उस चीज़ को कायदे से देखती नहीं है और कायदे से एक्सेप्ट भी नहीं करती है। और वहीं 10-20 लोगों के बदले अगर 10,000 लोग या 10,000 ना इफ से कि 1,000 लोग भी जाते हैं प्रोटेस्ट में, तो सरकार उस चीज़ को देखती है, गौर से देखती है, और पॉपुलर मीडिया भी आएगी उसमें। आप लोग कोशिश करिए, जितना आ सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह किसी को भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। फील फ्री टू कम विद एनीवन, बिकॉज़ अगर आप आते हैं, आपके साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो उस चीज़ का गवर्नमेंट पे भी असर पड़ता है। इवन अगर कोई कैंडिडेट खुद ही नहीं आता तो वो किसी और को कैसे भेज सकता है, मीन्स उसके मदर फादर कैसे आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, हर चीज़ की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जितने भी ज़रूरी काम हैं उतनी ही इक्वल वेटेज का ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग चाहते हैं कि सभी को एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिले, लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क होता है वो करने के लिए कोई जल्दी से आगे आ नहीं पाता है, या लेट से के आता नहीं है। वट एवर जो भी रीज़न हो, तो आप लोग कोशिश करिए आने की, क्योंकि आएंगे तो एक एक, अगर हर कोई ऐसे सोचता है कि एक एक जने से क्या होगा आने से, तो मैं एक बात साफ बता दूं कि हर इंसान खुद के लिए ही तो सिंगल पर्सन है, लेकिन वो दूसरे के लिए काउंटिंग में आता है। एक 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 करके हर इंसान खुद के लिए एक पर्सन है, लेकिन वो जब एक एक जुड़ जाएंगे ना तो 10,000 कैंडिडेट की गिनती में काउंट होंगे वो लोग। अगर 14 नवंबर के प्रोटेस्ट में कोई आता है तो एक एक करके भी 1,000 हो जाएंगे। और उनका अकोमोडेशन का एज यू ऑलरेडी नो, एज यू ऑल नो कि सोहन ने बंगला साहिब गुरुद्वारे में बात की है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर लेट से किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा घर है और हमारे घर में काफ़ी स्पेस है, तो वो रुक सकते हैं एक रात के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 कैंडिडेट रुक सकते हैं, 4 कैंडिडेट तक हमारे घर में रुक सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश करिए, वट एवर विल बी द रिजल्ट। आपकी कोशिश कामयाब होती है, आने की नहीं होती है, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट, बट द फर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि यू हैव टू डू एटलीस्ट वन ट्राई। क्योंकि आई हैव रीड समवेयर दैट हारा वही जो लड़ा नहीं। वी हैव टू फाइट, either whatever will be the result, it will be not in our hand. The only thing which is in our hand is to fight. And अगर हम फाइट ही नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट किधर से मिलेगा, और रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो अच्छे रिज़ल्ट की तो हम कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो लड़ाई ही नहीं की। एज एवरी टाइम मेरे पास बात ज़्यादा है कहने के लिए और टाइम कम, और यही यूट्यूब की वीडियो का सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि सामने वाला हमें इंटरप्ट कर ही नहीं सकता, सिर्फ हम बोलते हैं और वो सुनता है। आप लोगों का कोई भी सजेशन या कोई भी कुछ हो कहने के लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, और फील फ्री टू कॉल मी 24/7। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और बता भी देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का और कॉलिंग का 2 नंबर है मेरे पास, एक चलता है व्हाट्सएप प्लस कॉलिंग के लिए, एक चलता है ओनली फॉर कॉलिंग के लिए। मैं आपको दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और अभी बता भी देता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप प्लस कॉलिंग नंबर है वो है 9718221357। आई रिपीट 9718221357। एंड मेरा ओनली फॉर कॉलिंग नंबर है 9540888202। आई रिपीट, मेरा ओनली फॉर कॉलिंग नंबर है 9540888202। आप कोशिश करिएगा आने की 14 नवंबर के प्रोटेस्ट में, क्योंकि आएंगे तो आप लोगों का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने उस प्रोटेस्ट में या इस मुहिम में कुछ किया है, और एटलीस्ट फिर गवर्नमेंट की नज़र में तो आता ही है तभी।
और NSUI के प्रेसिडेंट भी आए थे लास्ट टाइम पर, जो कुणाल सर हैं, और NSUI के बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, एज यू ऑलरेडी सीन इन ऑल ऑफ द वीडियो विच सोहन हैज़ अपलोडेड ऑलरेडी ऑन देयर चैनल। सो अकेला सोहन, देखो मेरे को पर्सनली कुछ लालच नहीं है किसी भी चीज़ का, ना इधर फिजिकली और ना ही फाइनेंशियली। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का लालच है कि एक अटैम्प्ट मिले, और एक ना मिले एटलीस्ट कम से कम 2 मिले, क्योंकि हम लोगों ने सभी ने ही बहुत परेशानियाँ झेली हैं 2020 में भी, 2021 वाले ने भी। 2020 में भी बहुत लोगों का अटैम्प्ट ख़राब हुआ है, आइदर वो एज बार हो रहे थे और आइदर अटैम्प्ट बार हो रहे थे, और सेम कंडीशन, अप्रॉक्सीमेटली सेम कंडीशन 2021 में भी आई है। तो मैं बस और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और सरकार भी हमारी बात तभी सुनेगी जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखेगी। अदरवाइज सरकार तक बात पहुंचना तो दूर, पॉपुलर मीडिया ही नहीं आएगी, और जब तक पॉपुलर मीडिया नहीं आएगी तो फिर तो मुश्किल है ना। अभी तो बहुत लोग आज तक सब देखते हैं, लेकिन ये जो छोटे न्यूज़ चैनल होते हैं इनको बहुत कम लोग देखते हैं और बहुत कम जगहों पर देखते हैं। तो पॉपुलर मीडिया को इन्वाइट करने के लिए सब लोग, पॉपुलर मीडिया आ जाती है, और उतने हमारे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। इन दैट केस ऑल्सो इट डजेंट सीम्स गुड इट। सो आप लोग आइए, और मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आएंगे तो हमारे इस रेवोल्यूशन को पार्ट मिलेगा। आप ये ना सोचिए कि आप एक हैं तो एक क्या हो जाएगा, एक आप अपने लिए एक हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में काउंट होते हैं तो आप एक नहीं रहते हैं, आप 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे काउंट होते हैं हम। और हम सभी ने पढ़ा है कि एक डंडी को तोड़ना तो बहुत आसान है, एक टूट के वो 2 बन जाती है, 2 टूट के 4 बन जाती है, लेकिन जब 4 टूट के वो 8 बनती है ना, तो 8 को तोड़ना बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए। तो मैं ये कहूँगा, और उसकी वैल्यू भी होती है, फिर सुन उसकी बात सुनी भी जाती है और सुन के मानी भी जाती है। एक इंसान की बात ना तो सरकार तक पहुँचती है, ना ही वो सुनी जाती है, और जब सुनी नहीं जाती है तो मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो मैं अपना नंबर, इस सेशन को बंद कर रहा हूँ, मैं अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मेरा व्हाट्सएप प्लस कॉलिंग नंबर है, एक नंबर है ओनली फॉर कॉलिंग। तो फील फ्री टू कॉल आइदर सोहन और आइदर मी और आइदर एनी ऑफ द ग्रुप एडमिन, डजेंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस इज़ टू गेट एन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, दैट इज़। और जो हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी कहीं तक तो मतलब किसी भी परसेंटेज के हिसाब से वो हमारा जायज़ मांग है, वो हमारी जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं है, और कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है, या जिसे सरकार को पूरा करने से कोई हानि होगी, ठीक है, या कोई नुकसान होगा। चलो एवरीवन, मैं अब ये सेशन बंद करता हूँ। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।